दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज वर्मा विकल आप सभी का लक्ष्य संधान काव्य कला मंच पर स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज एक नई कहानी के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आपसे आग्रह है कि कहानी को अंत तक सुने और अपनी स्नेहतनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान करें। कहानी उद्देश्यपूर्ण है और शिक्षाप्रद है, हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता भी है। सो आग्रह है कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुने और अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करें। एक बार तथागत गौतम बुद्ध कहीं बैठे सत्संग कर रहे थे। काफ़ी लोग बैठे हुए उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होता है और उनको बहुत ही अधिक आक्रोश के साथ भद्दी भद्दी गालियाँ और अपमानजनक अन्य तमाम शब्दों का प्रयोग उनके साथ करने लगता है। काफ़ी देर गालियाँ देने के बाद जब तथागत बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तब वह वहाँ से वापस चला जाता है। यह देखकर वहाँ पर उपस्थित उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों को यह सब बहुत अच्छा नहीं लगा। जिज्ञासावश उनके एक शिष्य ने उनसे इसका कारण पूछा कि जब वह आपको गाली दे रहा था तो आपने उसका कोई प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया। तथागत बुद्ध ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि बनते, यदि आपको कोई वस्तु दे रहा हो और आप ना लें तो वस्तु का क्या होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी वस्तु है उसी के पास वापस लौट जाती है। तो गौतम बुद्ध ने फिर कहा, इसने मुझे गालियाँ दी और मैंने इसकी गालियाँ नहीं ली, तो ये गालियाँ किसके पास चली गईं। तो उनकी समझ में आ गया कि ये गालियाँ भी जिसने दी और जिसने स्वीकार नहीं की, इसका मतलब उसी के पास वापस चली गई। कहने का मतलब ये कि यदि हम किसी के आक्रोश से उत्प्रेरित होकर के और स्वयं को आक्रोश में कर लेते हैं और उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करने लगते हैं तो हम अपना नुकसान कर लेते हैं। हम शांत और सहज भाव से अपना काम करते रहें और ऐसे अवरोधक तत्वों से दूरी बनाए रखें। हम उनकी किसी भी भली बुरी बात को अपने ऊपर ना लें, हमारे लिए हितकर रहेगा। बुद्ध का यह संदेश चिरस्थायी है, शाश्वत है। जय हिंद, जय भारत।